नमस्कार। आप सभी मित्रों का आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः अभिवादन। आज यदि आप देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं नियमित 2 दिन से, आज भी आप कंटिन्यू किया हुआ है, तो मेरा आपका बहुत बहुत अभिवादन। कुछ तो पसंद करते हैं जो सुनते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सुनिए। तो 2020 के वर्ष मार्च समाप्त हो गए थे। अप्रैल महीने में मैं बात कर रहा था। तो अप्रैल महीने के प्रारंभ में जब अप्रैल आधा गुजर गया तो कोरोना ने बहुत परेशान किया है, इसलिए बार बार घटनाएं कोरोना की आ जाती है। सरकार ने एक ऐसे नियम का प्रावधान किया कि जो कोरोना वॉरियर्स है, अर्थात हॉस्पिटलों में या अन्य प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में किसी की मृत्यु होने पर अक्सर लोग एक आदत बनी हुई थी पूर्व की, वो मारपीट तोड़फाड़ हॉस्पिटल में करने लगते थे। तो उसके लिए एक सख्त कानून का प्रावधान किया गया अप्रैल के महीने में कि ऐसे मारपीट तोड़फाड़ हिंसक और उपद्रवी कार्य करने वालों के विरुद्ध एक सख्त सजा का प्रावधान सुनिश्चित कर दिया गया। अप्रैल महीने के होते होते एक नया बदलाव यह आया। जब अप्रैल आधा बीत गया तो नया बदलाव यह आया कि अचानक देखने लगा अप्रैल के बाद मई आता है तो अप्रैल महीना काफी गर्मी आ जाती है। यद्यपि कि अप्रैल महीना हिंदू ये रीति रिवाज से देखें तो उसमें बहुत सा उत्सव है, जिन उत्सवों को हिंदुओं ने छोड़ दिया करना कि नहीं, देश के साथ हैं, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको निभाएंगे। न रामनवमी हुआ, न दुर्गा पूजा हुआ, और न ये वर्ष प्रतिपदा के जो उत्सव होते हैं वे हुए। तो आधे अप्रैल में देखा गया कि नदियों में पानी साफ छल छल कल कल बह रहा है। इतने दिन के लॉकडाउन होने के बाद में लॉकडाउन के क्रम में यह देखा गया कि गंगा की पानी भी साफ होने लगा है और क्लियरिटी बढ़ गई विजन की। वायुमंडल में दूर दूर तक व्यक्ति को देखने ये नजर आने लगा, दृष्टिगोचर होने लगा। दिल्ली आदि महानगरों में जो धुंध जैसा पसरा होता था और अनेक प्रकार के जो पर्यावरण के विकार थे वो मुक्त होने लगे। हिमालय के निकटस्थ राज्यों से, जहां से हिमालय दिखता नहीं था, वहां से हिमालय की चोटियां दिखने लगी। इतनी विजिबिलिटी साफ हुई। ये मात्र 2 महीना में ही ऐसा थोड़ा सा हम नियंत्रण किया तो प्रकृति कितना ये सुधरी और प्रकृति कितना साथ देने लगी मानवीय जीवन के। यही नहीं, साइबेरिया से आने वाले जो हमारे मेहमान पक्षी देश के विभिन्न प्रकार के वैसे उद्यानों में, सरोवरों में, झीलों झरनों के पास आते हैं साइबेरिया से, अब आने शुरू हो गए प्रवासी पक्षी। और वो जैसे ही मार्च का महीना समाप्त होता है वो धीरे धीरे वापस जाते हैं। अभी तो आया है, हजारीबाग में भी आता है, ऐसे पक्षी हजारीबाग में आते हैं। हजारीबाग के झील में ऐसे वो तैरते रहते हैं, बैठे रहते हैं पेड़ों पर, जलागारों में। अब लेकिन देखा यह गया कि इस साल अप्रैल के बाद मई तक और बहुत और अधिक दिनों तक, महीनों तक वे मेहमान हमारे देश में टिक गए, हमारे देश में रह गए, हमारे देश में रहने लगे। बाद बरसात के पूर्व गए, एक एक करके जाने लगे। इसी महीने एक अप्रैल के महीने में ही बड़ा एक दुखद समाचार आया कि फिल्मों के एक मशहूर निर्माता या बल्कि ये कहिए
कि अप्रैल महीने में फिल्म के एक बहुत ही बड़ा कलाकार सिद्धहस्त इरफान खान का देहावसान हो गया। बहुत दुख हुआ। इरफान खान एक जीवंत कलाकार थे। चलिए बातों बातों में ही इस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अगले महीने की ओर चलते हैं। मई का महीना, यह तो और गजब का महीना ढाया। गर्मी का महीना। हम लोग सोच रहे थे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। ताप कर्म ने कोरोना के वायरस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं दिखाया। 1 मई श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस। 1 मई श्रमिक दिवस के दिन अपने भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो यहाँ वहाँ टिकट ठहरे थे उनके लिए एक विशेष ट्रेन का संचालन किया। थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन स्थगित बीच में रखा था, देखा गया था, लेकिन 2 मई से पुनः लॉकडाउन करना पड़ा और फिर लॉकडाउन चला। मई के महीनों में ही विदेशों में फंसे भारतीयों के लाने के लिए एक कार्यक्रम, एक मिशन वंदे भारत मिशन के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया और वो सफल हुआ और विदेशों भिन्न भिन्न इस देश से बाहर भिन्न भिन्न देशों में बसे भारतीयों को जो आना चाहते थे उनको लाने का प्रयत्न किया गया। और एक बात और, इस मई के महीने में ही भारतीय मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, भारतीय मौसम विज्ञान की ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जिसको पोक कहते हैं, उसके 3 नगर के, ये 3 नगर गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, ये 3 नगरों के टेम्परेचर, वायुमंडल बताने शुरू किए कि आज वहाँ न्यूनतम तापमान इतना है, अधिकतम तापमान इतना है, आज वर्षा होगी, तूफान चलेगी, आंधी आएगा, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, बादल छाए रहेंगे। इन सूचनाओं से इस खबर को पाकर के पाकिस्तान के छक्के छूट गए और इमरान के पेशानी पर पसीने की धार बहने लगी। पोक ले लेंगे मोदी जी क्या? तो मई महीने बड़ा गर्म महीना रहा, झगड़े के महीने। चीन के वो नखड़े बढ़ गए थे, तनातनी शुरू हो गई थी। नेपाल ने भी दीदे दिखाने शुरू कर दिया, उसने भी अपने नक्शे में एक नया मानचित्र बनाया, उसमें भी हमारे कुछ क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने शुरू कर दिए। इस प्रकार जब भारतीय क्षेत्र को शामिल कर लिया गया, हाँ एक बात और हुई कि मई महीने से ही कई वर्षों बाद टिड्डी दल का आगमन होने का खबर मिला और देश के कई राज्यों में टिड्डी आए भी। ये सही है कि वे टिड्डी झारखंड तक नहीं आ सके, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक रहे, बिहार तक नहीं पहुंचे, लेकिन इन टिड्डियों का आना मैंने देखा हुआ है। बच्चा था
7वां वर्ग में पढ़ते होंगे। इतना सारा टिड्डी के जैसे पड़े कि तूफान आ रहा, हम करते हुए पूरा आया। और हम सभी लड़के, आज के तो लड़कों को उनकी माएं तुरंत घर में छुपा लेती, लेकिन उस समय में एक नई चीज देखे थे 7वां क्लास में। सभी लड़का भागा जा रहा, कहां जा रहा था? अपना अपना खेत की रक्षा करने के लिए। पता नहीं इसके पहले भी कभी आया होगा टिड्डी, लेकिन मेरे जन्म में मेरे याद से 7वां क्लास में ही पढ़ता था, तो पहली बार मैंने टिड्डी दल को आता देखा। मैं भी एक अरहर का पूरा, जिसको रहठा कहते हैं, झमटदार ले करके और अपने खेत तरफ गए और पूरा खेत में ऐसे ऐसे करके टिड्डियों को उड़ाते रहे। लगभग 10-15 मिनट के तरह एक सेना के तरह टिड्डी सब आया, और कभी इधर चोट लगता था, कभी इधर चोट लगता था, कभी इधर चोट लगता था, लेकिन ये उसको उड़ाते थे और ये ऐसा कैसा करते करते टिड्डियों को भगाया और वो सारे टिड्डी भाग गए। तो समय हो जाता है बड़ा जल्दी, तो मई का थोड़ा सा रह गया है, तो कल अवश्य सुनिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।